Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे पर्टिकुलर 2023 में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पर्टिकुलर कौन सा डेट रिवर्सल रहेगा, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, वो सब हम कुछ बैक टेस्टिंग के जरिए और फ्यूचर में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं फॉर पोर्टफोलियो बनाते वक्त, उसका एक झलक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एट प्रेजेंट आप देखोगे तो जुपिटर जुपिटर पर्टिकुलर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में स्टे कर रहा है करीबन 28 अप्रैल 2022 से। जुपिटर जो गोचर में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहा है, और वो पर्टिकुलर उत्तर भाद्रपद का नेचर देखा जाए तो वो पर्टिकुलर फिक्स नक्षत्र है। ठीक है, तो मार्केट में भले इंडेक्स में मूवमेंट आपने देखी, मगर स्टॉक्स में आप देखोगे तो कहीं भी आपको बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, और उत्तर भाद्रपद का नेचर है फिक्स, पर्टिकुलर एक चैनल में फिक्स होके चलना। ठीक है, तो आप देखोगे कि अप्रैल के बाद एक नैरो रेंज में चला है करीबन। एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो सेम वन एक रेंज में चला हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो लास्ट में एक मोमेंटम दिखी है। बजाज फिंसर्व की बात करें तो अप्रैल के बाद एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में चला हुआ है। ठीक है, कोई बड़ी मूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिली हुई है। ठीक है, अगर आपने 2022 में अगर पोजीशन बनाई होती 6932 में बजाज फाइनेंस में, तो सेम वन आज की डेट में वही का वही है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए। और पर्टिकुलर एक जायंट मूव आपको देखने को मिला है, यहाँ एक देख सकते हो मार्च के फर्स्ट वीक से लेके करीबन एक जायंट मूव यहाँ आपको मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक एक जायंट मूव सभी में दिखा है। क्यों दिखा है समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे 2 मार्च से लेके करीबन 28 अप्रैल तक, 2 मार्च से जुपिटर था। जुपिटर करीबन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा था। ठीक है, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का नेचर जानने की कोशिश करिए। क्रूअल नक्षत्र है। ठीक है, एक क्रूअलिटी दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, और सभी में आप देख सकते हो यहाँ एक क्रूअलिटी के रूप में एक जायंट मूव देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है, या पर्टिकुलर पूरे 2 साल के लिए होल्ड करना है, या 1 साल के लिए होल्ड करना है? क्योंकि अगर आपने यहाँ एच डी एफ सी में जनवरी 2022 में अगर पोजीशन बनाई है तो वही के वही आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये होती है। अगर एस्ट्रोलॉजी नॉन होती है तो क्या बेनिफिट्स है, कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए, कब जाके कौन से स्टॉक्स में पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में मूवमेंट रहेगी, वो आइडेंटिफाई हो सकता है अगर एस्ट्रोलॉजी नॉन है। अब हम कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल की बात करेंगे, और पूरा 2023 का ब्रॉडर व्यू में देखने की देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेन कंसर्न है 9 प्लैनेट से सन, मार्स, मर्क्यूरी और वीनस। ये 4 प्लैनेट एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 1 मंथ या 1.5 मंथ में अपनी एक साइन चेंज कर देती। मूवमेंट फास्ट है एज कम्पेयर टू सैटर्न, राहु एंड जुपिटर। ठीक है, और सैटर्न पर्टिकुलर 2.5 साल लगाता है एक साइन चेंज होने में, राहु पर्टिकुलर 1.5 साल लगाता है, जुपिटर 1 साल लगाता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कौन 2023 में पर्टिकुलर कौन सी नक्षत्र से गोचर कर रहा है, और वो पर्टिकुलर उसका नक्षत्र का नेचर कैसा है, और पर्टिकुलर वो नक्षत्र के नेचर से कौन से सेक्टर में क्या मोमेंटम रहेंगे वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको
फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 24 फरवरी 2022 से रेवती नक्शा, और रेवती का जो नेचर है वो मृदु है, एक स्लो है, ठीक है। तो वहाँ से लेके 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल तक वो रेवती नक्षत्र की होगी, यानी एक साइड में मोमेंटम दिखने को मिलेंगी इंडेक्स में भी और आपको सेम वन बैंकिंग सेक्टर में भी, ठीक है। तो वहाँ अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर 22 अप्रैल के बाद अश्विनी नक्षत्र से गोचर करेगा और मूविंग साइन से गोचर करेगा, ठीक है। वहाँ से लेके करीबन सॉरी 21 जून तक वो अश्विनी साइन से गोचर, बाद में भरणी से गोचर करेगा, भरणी भी इट सेल्फ मूविंग साइन है, ठीक है। तो यहाँ आप 22 अप्रैल से लेके 21 जून तक आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो फॉर बैंकिंग से, वहाँ आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो 20 मार्च से लेकर 20 जुलाई के बीच में आपको एक सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसीलिए 22 अप्रैल से लेकर 22 जून तक अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बैंकिंग सेक्टर में या पर्टिकुलर इंडेक्स में बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो और अब राहु की बात की जाए तो राहु प्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको करीबन 20 फरवरी 2020 से अश्विनी नक्षत्र गोचर करेगा और मूविंग साइन से गोचर करेगा, वहाँ से लेके 30 अक्टूबर तक, ठीक है। 30 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया सेक्टर में निवेश मत करिए, क्योंकि वहाँ रेवती नक्षत्र से राहु गोचर करेगा और मृदु साइन में स्लो मोशंस रहेगी, ठीक है। सेवन सैटर्न, सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न में जायंट मूव आपको कब देखने को मिलेगा, तो करीबन सैटर्न की बात की जाए तो 1 मिनट, तो यहाँ देखने की कोशिश करिए, पूर्व भाद्रपद एक क्रूअल नक्षत्र है, ठीक है। और 2024 में सीमेंट, मेटल और कोल सेक्टर में एक जायंट मूव देखने को मिल सकता है। और 6 अप्रैल 2024 से लेके 3 अक्टूबर 2024 के बीच में सीमेंट, मेटल और कॉल सेक्टर में आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो वहाँ अपना अपना 6 मंथ का शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो उसमें बना सकते हो, ठीक है, और एक अच्छा गेन ले सकते हो। और ये पर्टिकुलर आपको यहाँ ट्रेंड रिवर्सल सेम ट्रेंड देखने को मिल सकता है 20 मार्च से लेकर 20 जुलाई, और 20 जुलाई से 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर से 15 जनवरी 2020। ये पर्टिकुलर एक ट्रेंड रिवर्सल डेट है, तो आप अपने पोर्टफोलियो उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और बात की जाए 2x ROI की, तो 2x ROI के लिए हम पर्टिकुलर और केपी, तो जो भी लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुरानी हमारे ट्रेनिंग्स के वीडियो वहाँ हमने लॉन्च किए हुए, सेशन 1 और सेशन 2 में करीबन बैंक निफ्टी ऑप्शन में कैसे 2x ROI मिलती है, वहाँ भी कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, मगर उसके कुछ क्लूज मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2711 इज़ अ पॉजिटिव सिनारियो, ठीक है। वो होने के साथ साथ ऐसे कौन से पर्टिकुलर वो टाइम पे में कॉम्बिनेशंस होते हैं, मून का किसके साथ कॉम्बिनेशंस होता है, तो एक जायंट मूव देखने को मिलता है और 2x ROI मिलती है। यहाँ एक एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे। 8 जनवरी का 8 दिसंबर का एक 8 दिसंबर को भी आपने देखा होगा कि मून एंड मार्स का क्लोज कंजक्शंस था और एक ही साइन में पड़े हुए थे। मून एंड मार्स वृषभ साइन में थे, वृषभ साइन अर्थ एलिमेंट्स है,
और मून एंड मार्स का योग लक्ष्मी योग कहलाता है। और एक जायंट मूव और केपी की कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव थे, तो एक वहाँ आपको एक 2x ROI देखने को मिली हुई थी। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो मून एंड जुपिटर गजकेसरी योग कहलाता है, उसका क्लोज कंजक्शन हो या पर्टिकुलर 30 डिग्री या पर्टिकुलर 60 डिग्री 70 to 80 डिग्री या 120 135 150 डिग्री से एस्पेक्ट करें। और खास करके मून अगर उस टाइम पे अर्थ एलिमेंट यानी वृषभ साइन या कन्या साइन या पर्टिकुलर मकर साइन में हो, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है और पर्टिकुलर हम आसानी से टारगेट के लिए 2x RO के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मून एंड मार्स कई लोगों को ट्रेंड पता चल जाता है, मगर कब तक टारगेट होल्ड करके रखना है वो आइडियाज़ नहीं होता। तो अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट नॉन है तो इजी वे में आप पर्टिकुलर अपना लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो फॉर इंट्राडे में। ठीक है, मून एंड मार्स लक्ष्मी योग कहलाता है। मून एंड मार्स का पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो, पर्टिकुलर एंगल से या क्लोज कंजक्शंस हो, तब जाके मोमेंटम दिखता ही दिखता है। आप पास्ट में भी हिस्ट्री जाके देख सकते हो, तो वहाँ एक, मगर उसके साथ साथ केपी के कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव होने जरूरी है। 2 7 11 के कॉम्बिनेशंस होने ही चाहिए। ठीक है, और राहु एंड वीनस, वीनस एंड मर्क्यूरी को पर्टिकुलर और फाइनेंशियल का कारक कहा गया हुआ है, क्योंकि उसका राहु या मर्क्यूरी के साथ, राहु राहु का मर्क्यूरी या राहु का वीनस के साथ एस्पेक्ट हो, तो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मर्क्यूरी एंड सैटर्न एक दूसरे के फ्रेंड है, वीनस एंड सैटर्न एक दूसरे के फ्रेंड है, तो उसका एस्पेक्ट होता है पर्टिकुलर 60 या 72 या 80 डिग्री से एस्पेक्ट होता है, एक जाइंट मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो जो भी लोग डिटेल में पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो हमारी फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग ऑनलाइन रहती है, वहाँ आके जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये 2x ROI कैसे पर्टिकुलर फाइंड आउट किया जाए, उसका एक नज़रिया है। और नेक्स्ट वीक के लिए बात की जाए तो नेक्स्ट वीक में पर्टिकुलर, और 12 दिसंबर की बात की जाए तो 12 दिसंबर को पर्टिकुलर 9:15 से 10:40 में एक आप अपवर्ड साइड मोमेंटम देख सकते हो। बाद में 11:20 से 1 बजे तक सेलोन स्टडी पे काम कर सकते हो। 12 दिसंबर को 2:20 से 3:30 के बीच में आप पर्टिकुलर बायोडिप स्टडी पे काम कर सकते हो। यहाँ 13 दिसंबर की बात की जाए तो 13 दिसंबर को भी आपको पर्टिकुलर 10:20 से लेके करीबन 10:50 के बीच में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और बायोडिप्स पर्टिकुलर 9:20 से 12 के बीच में आप बायोडिप्स स्टेज पे काम कर सकते हो। और एक 13 दिसंबर को 2:30 से 3:30 में एक सैलून राइस्टनी पे काम कर सकते हो। 14 दिसंबर की बात की जाए तो करीबन 10 बजे से 11:30 के बीच में बायोडिप्स के लिए काम कर सकते हो। और करीबन यहाँ भी आप 2:20 से लेके करीबन 3:30 के बीच में 14 दिसंबर को बायोडिप्स के लिए काम कर सकते हो। यहाँ 15 दिसंबर को भी 10 बजे से लेके करीबन 12 बजे के बीच में बायोडिप्स के लिए काम कर सकते हो, या आप 1:4 के रेशियो से काम कर सकते हो। 15 दिसंबर को 12:30 से लेकर करीबन 2 बजे तक एक सैलून राइज पे काम कर सकते हो। और 16 दिसंबर की बात की जाए तो 1:20 से लेकर 3:30 के बीच में एक सैलून राइज पे काम करते हैं। ये होती है, अगर केपी नॉन होती है तो डायरेक्शंस नॉन होती है, और आप इजी वे में अपना टेक्निकल चार्ट से कोलैबोरेट करके अपनी ही लॉट साइज बढ़ा सकते हो, होल्ड कर सकते हो पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से। ठीक है, तो जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।